और दूसरा तरीका है जो कि सबसे कारगर है, जो कभी फेल नहीं होता, पार्ट कोड के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी चिप लगी है इसमें। तो ये सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। हर कंपनी का एक पार्ट कोड उसमें लिखा होता है चिप में, तो उसके थ्रू पता करना सबसे आसान है, सबसे इजी है। और सबसे बड़ी बात, ये हमेशा वर्क करेगा। इसमें आपको कोई भी ऐसे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर चिप आपकी गूगल में भी नहीं है तो भी आप इसके थ्रू पता कर सकते हैं। तो ये सब ब्रांड्स का अलग पार्ट कोड होता है, उसको डिकोड करने का तरीका अलग होता है। तो आज हम सिर्फ एक ब्रांड के ऊपर बात करेंगे, माइक्रॉन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे ब्रांड्स जैसे आपका SK हाइनेक्स, सैमसंग, तोशिबा, सैनडिस्क और बाकी ब्रांड्स के ऊपर भी मैं इसको बनाऊंगा कि इसका पार्ट कोड डिकोड कैसे करते हैं। तो मैंने माइक्रॉन की एक चिप का ये पार्ट कोड यहाँ लिखा हुआ है, मतलब ये नंबर आपको चिप के ऊपर दिख जाएगा। तो इसको डिकोड कैसे करना है मैं आपको वो बताता हूँ। तो इसमें फर्स्ट 2 लेटर होते हैं MT। MT का मतलब होता है माइक्रॉन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये ब्रांडिंग के लिए यूज़ होता है। फिर आपको थर्ड और फोर्थ लेटर है। थर्ड फोर्थ लेटर आपको ये बताएगा कि किस प्रोडक्ट फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसमें FC मिलेगा आपको ज़्यादातर माइक्रॉन की। अगर EMMC भी यूज़ कर EMCP या फिर आप UFS देखेंगे तो उसमें FC लिखा हुआ होगा। तो FC का मतलब होता है उसमें नैंड फ्लैश प्लस कंट्रोलर, ठीक है। वैसे अपने को इसको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी चिप में ये चारों सेम होंगे। इसके बाद आ जाता है उसके 5th 6th और 7th लेटर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 8 लेटर भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। जैसे मान लीजिए 32 GB की चिप का मैंने ये यहाँ कोड लिखा है, तो वहाँ लिखा रहेगा 32G। अगर मान लीजिए इसका जगह 128 है तो 128G लिखा रहेगा। तो इसमें या तो 3 लेटर आएंगे जैसे 32G, या फिर 4 हो सकते हैं 128G। तो ये डिपेंड करता है कि उसका साइज़ क्या है। तो मैंने यहाँ सब स्टोरेज की साइज़ का कोड यहाँ लिख दिया, तो इससे आप देख सकते हैं। अब हाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो स्टोरेज का पार्ट चालू हुआ था, इसके आगे से जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब काम की है। इसके बाद आता है AS। तो AS जो है वो नैंड फ्लैश कंपोनेंट का डिकोड रहता है, मतलब उससे ये पता चलता है कि नैंड फ्लैश का क्या टाइप है। तो इसमें AS का मतलब होता है 256 GB करके होता है। तो ये जनरली UFS के लिए ही होता है। तो आप इसको ज़रूर देखें कि एक तो आपको इससे ये पता चल जाएगा जो यहाँ मैंने मार्क किया इससे कि इसमें स्टोरेज कितनी है, और ये जो AS लिखा हुआ है ये UFS चिप में ही रहेगी आपकी। तो एक इसको देखना है, और उसके बाद AO लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर AO लिखा हुआ है। तो ये इसका कंट्रोलर है। UFS चिप में जो भी कंट्रोलर आपको मिलेंगे माइक्रॉन के, UFS चिप का जो माइक्रॉन में आपको जो भी कंट्रोलर मिलेगा उसका सबका कोड AO रहेगा। तो इससे देखिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें देखनी है। एक स्टोरेज के लिए 32G या फिर जो भी लिखा होगा यहाँ ये, दूसरा AS और AO, ये एक साथ अगर लिखा है तो ये UFS चिप ही होगी। तो इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये UFS चिप है, ठीक है। और इसके बाद हाँ, अगर आपको ये पता करना है कि इसमें BGA कौन सा है, तो इसके बाद ये जो 2 लेटर है NS, इससे आपको ये पता चलेगा कि इसमें BGA कौन सा है। तो अभी माइक्रॉन चिप में 153 ही आता है, लेकिन उसमें 2 टाइप हैं। तो दोनों टाइप यहाँ मेंशन कर दिया गया है। जैसे कि NS के लिए ये है और TD के लिए ये वाला है। तो जनरली आपको NS देखने को मिलेगा। वैसे दोनों में 153 ही है, लेकिन इसकी टाइप थोड़ी अलग है। तो NS और TD मिलेगा आपको देखने को वहाँ। तो जनरली NS यूज़ होता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए 3 लेटर और बच रहे हैं। तो A जो होता है वो स्पेशल ऑप्शन है। जैसे अगर यहाँ A लिखा है तो इसका मतलब है ऑटोमोटिव ग्रेड। वैसे ये सब मैटर नहीं करता, आप इसको चाहें तो इग्नोर कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो IT होता है ये आपका ऑपरेशन के लिए जो टेम्परेचर कंपनी ने डिसाइड किया है ये वो रहता है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर। तो इसके 2 कोड होते हैं, एक IT लिखा हुआ मिल सकता है आपको, एक AT लिखा हुआ मिल सकता है। जो IT रहेगा वो -40 से +95 डिग्री, और जो AT रहता है वो -40 डिग्री टू 105 डिग्री
तक के ऑपरेटिंग टेम्परेचर को सपोर्ट करता है। अब एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ कि इसमें वर्किंग वोल्टेज कितना होना चाहिए। तो इसकी VCC जनरली 3.3 है, लेकिन ऑफिशियल मैनुअल के हिसाब से 2.7 से लेके 3.6 वोल्ट और VCC Q2 1.7 से लेके 1.95 वोल्ट। वैसे VCC Q2 है, इसमें VCC Q नहीं होता माइक्रोन की चिप में। ये माइक्रोन की चिप जितनी आती है जनरली UFS 2.1 में आपको मिल जाएगी। तो ये थे अभी तक के माइक्रोन के लिए। बाकी जो अदर ब्रांड्स है इसकी मैं आपको जल्दी बना के दूंगा एक वीडियो। वैसे काफ़ी सारी वीडियो अभी आने वाली हैं, जैसे CID पैचिंग के ऊपर, eMMC UFS की कंपैटिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, मतलब अगर कोई चिप ख़राब है तो उसकी जगह हम कौन से चिप लगा पाएंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक RPMB सेक्शन होता है जो कि अभी नए फ़ोन्स में आपको उसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। अभी माइक्रोन में 254 की IC नहीं है, मे बी इन फ्यूचर आ सकती है, लेकिन अभी तो नहीं है। और माइक्रोन की जितनी भी 153 वाली जो चिप हैं उसमें किसी में भी रैम इंक्लूड नहीं है और सारी UFS 2.1 है। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे ब्रांड जैसे कि SK हाइनेक्स, सैनडिस्क, तोशिबा, इस टाइप की जो पार्ट कोड होता है उसको हम डिकोड करेंगे।